मेरे सामने ना पापा पापा मत करो। इतना ही है तो अपने हस्बैंड से जाके पूछो। ये चीज़ अवंतिका ने आरंभी से कहा दोस्तों। क्यों कहा, कैसे कहा, इसको जानने के लिए आपको पूरा रिव्यू आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम करते हैं आपके फेवरेट शो का पोस्टमार्टम, देते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, सो आरंभी में अभी धमाल पे धमाल एपिसोड की स्टार्टिंग होने वाली है क्या, हो ही चुकी है। सो आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करते हुए आपको सीधा एपिसोड की तरफ लेकर चलूँगी, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आज क्या हुआ। ठीक है। सो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुनील जो है वो विश्वास को कहते हैं कि चुप हो जाओ, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टर चावला है। जी हाँ, ये मिस्टर चावला है। जैसे ही विश्वास सुनता है कि मिस्टर चावला है, तो विश्वास थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, एज उसे पता है कि ये इस हॉस्पिटल का को ओनर है और बहुत बड़ा इनका फंडिंग रेज जो होने वाली है, ये सारी इन्हीं के साइड से आने वाली है। तो विश्वास के तो हाथ पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं, तो इसलिए विश्वास को चुप रहना पड़ता है। सुनील जी वो सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं ध्रुव चावला को और कहते हैं कि वेलकम वेलकम, ऐसे वो नहीं क्या, बहुत ही छोटी मोटी तारीफ, फैमिली पूरी फेक है ये, पता है। वेलकम वेलकम करके कहते हैं और वो सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सुनील जो है वो ध्रुव से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होंगी, नहीं तो विश्वास आपके साथ ऐसा बात नहीं किया रहता डीसी, ऐसे वो कहते हैं। सो इस बीच में ध्रुव जो है वो डायरेक्ट कहते हैं कि इनका कुछ ट्यूबलाइट उड़ा है क्या। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो कहते हैं ना कि इनका कुछ ट्यूबलाइट वगैरह उड़ा है क्या। मैंने पहले ही कहा था कि ब्रो बाद में माफ़ी ना मांगनी पड़े, इसीलिए तो मैं तो बोल ही रहा था बोलते कि आई एम डी सी, बट ये तो सुन ही नहीं रहते, बोलते चीज़ें फालतू की ये बिगाड़ रहे थे, ऐसा ध्रुव चावला कहते हैं। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें कहते हैं, फिर उसके बाद ध्रुव चावला कहते हैं कि हाय आई एम डी सी ध्रुव चावला, कुनिका जी का पोता, इस हॉस्पिटल का को ओनर। जी हाँ, वो ध्रुव चावला जो है वो अपने खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, को ओनर। जी हाँ, वो डायरेक्ट कहते हैं कि ये हॉस्पिटल मेरा आधा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी है, ऐसा है ध्रुव चावला जो है वो डायरेक्टली कहते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर दोस्तों वहाँ पे एवरीवन, जस्ट लिटरली एवरीवन, सभी के सभी शॉकिंग में चले जाते हैं। कमीने लोग ही जाते हैं दोस्तों, अच्छे लोग नहीं जाते हैं, राज को छोड़ के और वो भी चला जाता है, बोलना चलो जाने दो, सीन ही शॉकिंग वाली है ना। तो सभी लोग चले जाते हैं शॉकिंग में। उसमें आरंभी ऐसी देखती है, आरंभी कहती है कि मन में कि ये ध्रुव चावला ये कुनिका जी का पोता है, इस हॉस्पिटल का को ओनर है। जी हाँ, आरंभी यही सोचती रहती है और बस इसी ने तो मेरी जान बचाई। हमको भी पता है आरंभी, कम ऑन, हमको पता है कि उसी ने ही तुम्हारी जान बचाई। फिर उसके बाद डॉक्टर सुनील जो है वो सबके सामने ये कहते हैं कि हाँ 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 हाँ, बेचारे क्या बोलेंगे, वो हंसते हंसते बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आइए ना, आप मेरे कैबिन में आकर बात करते हैं, हम लोग वहाँ पे आके बात करते हैं, चलिए मेरे कैबिन पर चलिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी हम उसे दूर करते हैं, ऐसा सुनील कहते हैं। तो बट जो ध्रुव चावला जो होते हैं, डीसी जो होते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं आरंभी के पास और आरंभी से वो हैंडशेक करते रहते हैं, बट आरंभी डिनाई करती है। जी हाँ दोस्तों, आरंभी उनसे हाथ नहीं मिलाती, वो चुप रहती है। डीसी जो है वो कहते हैं कि हाय आई एम डीसी ध्रुव चावला, आरंभी को, बट वो कुछ नहीं बोलती है। जब वो डीसी जो है आरंभी के पास जाते हैं, तब सबसे ज़्यादा भयंकर एक्सप्रेशन तो मुझे विश्वास के लगे, बिल्कुल विश्वास के ही लगे। सो इस बीच में हम देखते हैं डीसी जो है आरंभी को कहते हैं कि मेरे 2,80,000 याद है ना, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ, बोले डायरेक्ट बोलते हैं, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, तुम्हें मुझे वापस देने हैं। सो आरंभी कुछ कह ही नहीं पाती है, क्योंकि एज वहाँ पे सभी के सभी नमूने बंदर लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं वो चुप रहती है वहाँ पे बेचारी। ध्रुव जो है वो आरंभी की तरफ देखते रहते हैं और वहाँ से जिस वे से सुनील जी उन्हें कहते कि आइए चलिए हम सब चलते हैं, मतलब उनके कैबिन में, तो उस तरफ वो चले जाते हैं। आरंभी जो है वो फिर से सोचती है कि बप्पा ये आप क्या कर रहे हो,
आप मुझे क्यों इस इंसान के सामने बार बार लेकर आ रहे हो, ये क्या हो रहा है मेरे किस्मत में। अरे एक ही तो एपिसोड हुआ है बेबी, इतना क्या सोचना उसमें कि कितने बार बार लेकर आ रहे हो, बार बार लेकर आ रहे हो। इतना है, वो गया घर पे, नहाया धोया और आया अपने दादी के पास। हाँ ना। सो आरम भी ये सोचती रहती है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मोटा हड्डी और मोटे सॉरी अवंतिका अवंतिका और विश्वास की तरफ सीन जाता है दोस्तों। विश्वास जो है वो बहुत ही गुस्से में है, लाइक ही इज़ सो फ्यूरियस, एंड वो कहता है अवंतिका को कि मुझे आरंभी आज के आज ही इस हॉस्पिटल से आउट चाहिए, जाओ उसके टर्मिनेशन की तैयारी करो तुम। अवंतिका जो है वो बिल्कुल ही एकदम यस बॉस मोड में, जैसे ऐसे आरंभी को ऐसे घूर के देखती रहती है। जी हाँ दोस्तों, घूर के दोनों चील की नज़रों से आरंभी को देखते हैं। और विश्वास का जो कहना है कि मुझे आरंभी इस हॉस्पिटल में वो काम नहीं करेंगी, उस चीज़ के लिए अवंतिका जो है अभी वो सारी चीज़ें करने वाली है। इस बीच में दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राज जो है वो विहान के साथ बैठा हुआ है कैंटीन में, कैफेटेरिया में। और एज विहान को भूख लगी होंगी, सो आरम भी उसके लिए फ़ूड ऑर्डर करती है और उसे खाना खिलाती है। बट राज जो है वो विहान से पूछता है कि और बताना कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वहाँ पे, मुझे सब कुछ बता। सो विहान वो अपने राज चाचू को बताता है कि पता है चाचू, डीसी ने मतलब सुपर हीरो ने मम्मा को किस तरीके से बचाया, मुझे कैसे बचाया। इस बात पर जो है राज कहता है कि बस तू तो डीसी के फ़ैन क्लब में चला गया, बस चाचू को तो भूल ही गया तुम। तो उस पर विहान हंसता है। इन लोगों की छोटी मोटी ऐसी बातें चलती रहती है दोस्तों। आरम भी विहान को खाना खिलाती रहती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो, हाँ डेफिनेटली वो तो खाना खाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ खाते रहता है दोस्तों। मेरा भी बड़ा मन हुआ था। फ्रेंच फ्राइज़ खाते रहता है और वो बातें भी करते रहता है। आरम भी इसी बीच में कहती है कि बातें बाद में, पहले खाओ तुम लोग। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और सीन जाता है यही नमूनों के बीच में। डॉक्टर सुनील फेक फैमिली, डॉक्टर सुनील, नंदिता, डिम्पल एंड उनका वो गुब्बारा भाई, मुझे उनका नाम याद नहीं रहता, सो सॉरी। और वहाँ पे ध्रुव और ध्रुव की दादी बैठी है कुनिका जी, और सभी लोग वहाँ पे बैठे हैं। सो इस बीच में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुनील जो है वो फिर से एक बार माफ़ी मांगते हैं ध्रुव से। कहते हैं कि मिस्टर चावला, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी, वरना ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता। इस पे कुनिका जी कहती है कि आप अभी कितनी बार सॉरी बोलोगे, अब जो हो चुका है उसे हम अंडो तो नहीं कर सकते ना, वी कांट अंडो इट। वाओ कितनी अच्छा, मस्त, बहुत अच्छी से बोलते हैं वो। सो इस बीच में फिर जो ध्रुव रहते हैं वो ध्रुव अपनी दादी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि और मैं डार्लिंग, मैं तो इस सब सारी चीज़ों के बीच में आपसे ठीक से मिल ही नहीं पाया, प्रॉपरली मिल ही नहीं पाया। हाँ क्या हुआ आपको मना किया था ना मैंने किचन में जाने के लिए, क्यों गए आप किचन में? देखो ना ये क्या कर लिया है डार्लिंग आपने खुद को। वो डार्लिंग डार्लिंग करके, स्वीटी बोल के अपनी कुनिका दादी को मनाते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं। ये दिखाया गया है कि पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। आरंभी को ऐसे ही कोई सूट हो सकता है, ये सड़ेला नहीं सूट हो सकता है उसे, विश्वास। सो उस पर कुनिका जी कहते हैं कि अरे मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये कुलदीप है ना, ये फालतू की तुझे मेरे बारे में शिकायतें करते रहता है। तो उस पर जो ध्रुव है वो कहते हैं कि उस गधे का काम ही है कि आपके बारे में मुझे 24 घंटे की पूरी अपडेट आपकी वो मुझे दे, उसका वैसे काम ही है। सो ऐसे कहते हुए इन दोनों का कन्वर्सेशन चलते रहता है और सभी लोगों ने बड़े फेक स्माइल के साथ, द रेड फ्लैग वन, उन्हें देखते रहते ही करके। इस बीच में डॉक्टर सुनील जो है वो कहते हैं कि विश्वास ऐसा नहीं है, ऐसा कभी करता नहीं है वो, ज़रूर उसने आपको जानने में थोड़ी उसकी गलतफहमी हुई होंगी, इसलिए आप लोगों की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सो इस पे जो ध्रुव है वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं अपनी वाइफ, ध्रुव कहते हैं कि अपनी वाइफ के साथ तो वो काफ़ी मतलब अलग वे से बात कर रहे थे। जी हाँ, वो आरंभी को लेकर कहते हैं कि वो तो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी अलग वे से बात कर रहे थे। तो उस पे जो हमारी डिम्पल है, ही ये पता नहीं चुड़ैल लोग आते हैं ना, मेरा बहुत ये हो जाता, पर मज़ा भी इनकी वजह से आता है दोस्तों, सच बताती हूँ।
तो पता है क्या, वो डिम्पल जो है वो डायरेक्ट कहती है कि मिस्टर हस्बैंड कहा आपने विश्वास को, वेरी स्वीट वेरी स्वीट, बट वैसे ना बोलते, ये बोलते हमारे फैमिली मैटर्स है बोलते, हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे बोलते। वो ऐसी डिम्पल जो है वो ये कहती है कि हमारा फैमिली मैटर है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आप इतना सोचो मत, इतना मत सोचो। सो इस बीच में जो गुब्बारा रहता है वो अपनी हम टोन निकाल के बात करना स्टार्ट कर देता है। जी जी बोलते, विश्वास जो है बोलते वो कभी ऐसा कुछ करता नहीं है बोलते। अब आप ही देखिए बोलते, अब हमें नहीं पता था बोलते कि ये सारी चीज़ें होंगी। विश्वास बहुत टेंशन में था, क्योंकि विश्वास का जो है बच्चा किडनैप हो गया था, पेशेंट कुनिका जी गायब थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था बोलते कि वो क्या करे कैसे करे। इसीलिए बोलते वो सब ऐसे गुस्से गुस्से में बोल दिया बोलते, वरना विश्वास कभी बोलते कभी किसी के साथ ऐसे बात नहीं करता। जी हाँ, वो ऐसे जो गुब्बारा है वो ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं विश्वास को। इस बीच में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुनील जो है वो डिम्पल को कहते हैं कि हाँ तुम अभी घर जाओ, आराम करो अभी तुम। सो वो समझ जाते हैं, यानी कि डॉक्टर सुनील जो है वो डिम्पल को और नंदिता को वहाँ से भगाना चाहते हैं। सो इस बीच में डिम्पल उठती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं घर जाती हूँ, मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए, ऐसी कहती है दोस्तों वो। और उठती है और कुनिका जी को जस्ट वेल विशिंग विश करती रहती है कि बट कुनिका जी का तो हाथ जला है, सो वो वहाँ से चली जाती है, ठीक है। और कहती है कि सी यू, अब तो अब मिलना जुलना होगा ही, और गुस्से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस बीच में फिर से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों। डॉक्टर सुनील का जो छोटा भाई है गुब्बारा, मैं बोलती हूँ उन्हें, उनकी तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो कहते हैं कि वो आरंभी पर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आरंभी ने हमसे सारी बातें छुपाई थी, विश्वास से सारी बातें छुपाई। आरंभी ने ये नहीं बताया कि उसने कुनिका जी को कहाँ पे छुपाया। आरंभी ने ये नहीं बताया कि उसने विहान को अकेले बचाने के लिए चली गई। ये सारी चीज़ों की वजह से विश्वास जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे आरंभी पर ब्लेम करना इनका गेम स्टार्ट ही रहता है। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि विश्वास जो है ध्रुव जो है वो कहते हैं कि बाय द वे किडनैपर्स का पता चला, किसी ने पुलिस कंप्लेंट कराई भी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई तो है वहाँ पे दिमाग वाला जो पर्सन कहता है कि किसी ने पुलिस को तो बुलाओ यार, मतलब क्या है, अभी पता चल जाएगा मोटी हड्डी ने सब किया है। सो ध्रुव जब ऐसे कहती रहते हैं कि पुलिस वाली बात करते ही रहते हैं, तो चोर के दाढ़ी में तिनका विश्वास आ जाता है वहाँ पे और कहता है कि पुलिस को बुलाएंगे, नहीं रुको मैं बताती कैसे बुलाऊं, पुलिस को बुलाएंगे तो हॉस्पिटल की बदनामी होंगी, पुलिस को बुलाएंगे तो हॉस्पिटल की बदनामी होंगी। ये चूतिया नंदन ये चीज़ बोलता है दोस्तों। जी हाँ, बताओ अब इनका सच में अगर आरंभी ने इसे बता दिया रहता कि विश्वास विहान किडनैप हुआ है, तो इसने क्या किया रहता दोस्तों। ये पुलिस को तो बताने नहीं वाला था, क्योंकि उसको हॉस्पिटल की बदनामी की टेंशन थी। ये पागल इंसान, पता नहीं इसको किसने डॉक्टर बनाया। सो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विश्वास जो है वो ध्रुव से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं आई एम सो सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं थोड़ा परेशान था, इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। सो उस पर ध्रुव जो है वो कहते हैं कि मैं आपको बोल ही तो रहा था कि आई एम डी सी, बट आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो यार। कैसे ब्रो, कैसे, मतलब बड़ा चिल और रिलैक्स मोड में बिल्कुल विश्वास के साथ बात करता है। उस बीच में डॉक्टर सुनील जो है वो अपने भाई छोटे गुब्बारे की तरफ कहते हैं कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, देख दोनों के बीच में फिर से झगड़ा ना हो जाए। ऐसे आंखों से नहीं, क्या इशारे करते। गुब्बारा आता है उनके बीच में और कहता है कि हाँ विश्वास ऐसा कभी बात नहीं करता, बहुत ही सेंसिबल है बोलते, ये हमेशा बोलते दूसरों की रिस्पेक्ट कर कर ही बात करता है बोलते। चलो जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। इस बीच में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुनील जो है वो कहते हैं कि अब तो सारी चीज़ें, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो चुकी है। सो आप जैसा बोलेंगे, अभी आप जैसा करेंगे चाहेंगे, हम चीज़ें कोई चेंजेस अगर आपको करना होगा ध्रुव चावला जी, तो आप हमें बताइए, आप विश्वास को बताइए, आप विश्वास के साथ डिस्कस कीजिए, वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा। इस पे ध्रुव कहता है कि सबसे पहले मुझे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ, सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, एवरीवन, पेशेंट, सभी से मिलना है बोलते, पर्सनली वो भी बोलते। सो इस चीज़ के लिए विश्वास और डॉक्टर सुनील जो है वो मान जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो मान जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि
जो डिम्पल और नंदिता है, डिम्पल तो बड़ी बड़ी कह के गई थी कि मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। देखो वो रेस्ट पता है कहाँ करती है, विंडो से सारी बातें सुनती रहती है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों की जो बातें होती है वो सुनती रहती है और कहती है ये डिम्पल कि बहुत टेढ़ी चीज़ है बोलते ये ध्रुव चावला, अपनी बातें कुछ भी करके कैसे भी करके मना कर ही छोड़ता है बोलते, इसे इससे संभल के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें कहती है डिम्पल नंदिता से, और नंदिता हमेशा की तरह बत्ती गुल बत्ती गुल। ओके, सो फिर सीन शिफ्ट होता है दोस्तों राज की तरफ। कैफेटेरिया में अगेन सीन शिफ्ट जाता है और राज जो है वो दोस्तों हम देखते हैं कि वो मोबाइल की तरफ ध्यान देता है। वो मनमीत को कॉल लगाता है, ट्राई करता है, बट मनमीत एज उसका कुछ भी अता पता नहीं है, वो थोड़ा वरीड होता है। इस बीच में हम देखते हैं कि राज जो है वो आरंभी से पूछता है कि भाभी आप क्या सोच रहे हो। तो आरंभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अभी तक किडनैपर्स का पता नहीं चला, किसी ने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ। तुम प्लीज़ विहान का ध्यान रखोगे, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह के जो है वो आरंभी वहाँ से चली जाती है दोस्तों। इस बीच में हम देखते हैं हमारी मोटी हड्डी मस्त सेंट्रल एसी में दोस्तों, मस्त रिलैक्स मोड में, टर्मिनेशन लेटर उनके हाथ में है आरंभी का, और वो लेटर लेकर वो कहती हंसती रहती है, और वो खुद ही लेटर पढ़ती है और कहती है कि वाओ ये मेरा सपना है आरंभी कि तुम इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। देखो कितना छोटा सपना पाला ना इसने। हाँ, तो इसी बीच में आरंभी वहाँ पे आती है। अवंतिका जो है वो आरंभी को कहती है बहुत ही घटिया तरीके से कि ऐसा क्या है बोलते तुम में बोलते कि तुम सब पर जादू कर लेती हो बोलते। अभी आया नहीं वो डीसी बोलते, डीसी XYZ वॉटेवर जो भी है बोलते, पहले अभी बोलते उसने भी बोलते तुम्हारी साइड लेना स्टार्ट कर दिया बोलते। ऐसा क्या चीज़ है बोलते तुम्हारे में। हाँ, ऐसी ऐसी नीचे से ऊपर उसे देखती है बहुत गंदे तरीके से, और आरंभी उसे बहुत ही परफेक्ट आंसर करती है। कहती है कि आप सीनियर डॉक्टर हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरीके से बात करना। सो उस पर अवंतिका जो है वो कहती है कि वेल मुझे क्या शोभा देता है क्या नहीं वो तुम मत सोचो, और उसके बारे में तुम मत ही चिंता करो। ये है तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जो मुझे विश्वास टंडन ने, तुम्हारे पति ने मुझे देने के लिए कहा। अपने टर्मिनेशन लेटर की बात सुनते ही दोस्तों आरंभी बहुत दुखी हो जाती है। आरंभी जो है वो डायरेक्ट अवंतिका जो है वो आरंभी को बहुत ही नीचा दिखाती है और कहती है कि बहुत कुछ कहा था ना बोलते तुमने विश्वास को, बोलते कि ये करूँगी वो करूँगी, ये लो बोलते तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे हाथ में, और 2-3 चीज़ें बोलती है दोस्तों। अवंतिका ये भी कहती है कि तुम्हारे जैसी अनप्रोफेशनल अनएथिकल जो पेशेंट के बारे में बिल्कुल भी ना सोच सके, ऐसी डॉक्टर नियोपल्स में बिल्कुल भी नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से टर्मिनेट किया जाता है। ऐसी बातें खुद के लिए सुनकर आरंभी जो है वो थोड़ी भावुक और थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है, और वो डायरेक्ट कहती है कि मैंने किसी की भी जान खतरे में नहीं डाली है। मुझे किडनैपर्स ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो विहान को खतरा पहुंचा सकते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इसी बीच में मोटी हड्डी कहती है मैं ये जो भी है ना बोलते अपने पति को जाकर बोलो बोलते, उसी ने टर्मिनेशन लेटर देने के लिए कहा है बोलते, मेरे सामने मेरा टाइम वेस्ट मत करो बोलते। ऐसा कहते हुए वो आरंभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और अकेले में मस्त खुश होती है दोस्तों। सीन शिफ्ट होता है, सुनील जी सभी से पूरे स्टाफ मेंबर से ध्रुव चावला का इंट्रोडक्शन कराते हैं। वहाँ पे जो रही नर्सेस है वो कहती है कि अरे ये तो वही है ना कि थोड़ी देर पहले जिनकी वजह से जो बवाल हुआ था। सो ये बात ध्रुव जो है वो सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि बोलो बोलो, मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, मैंने सुन लिया बोलते। क्या कहा बोलते तुम लोगों ने बोलते, बवाल, हाँ बवाल ही कहा ना बोलते, पूरा बोलते जाओ बोलते, मुझे पूरा सुनना अच्छा लगता है। ऐसे वो कहते हैं दोस्तों, वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हाय मैं इस हॉस्पिटल का को ओनर हूँ, कुनिका चावला का मैं पोता हूँ, और मैं अभी मतलब आप सभी से मिलने के लिए आया हूँ, ब्ला ब्ला वो चीज़ें बोलते हैं। इस बीच में हम देखते हैं आरंभी कॉरिडोर से बहुत ही सैड मोड में आती रहती है टर्मिनेशन लेटर को लेकर दोस्तों। एज आरंभी को सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे विश्वास ने उन्हें कैसे विश्वास ने उन्हें
ट्रैप किया, कैसे सारी चीज़ें हुई। उसे ये भी याद आता है कि उसको एक भी केस नहीं मिला सॉल्व करने के लिए, बस उससे पोछा वोछा लगवाया गया। रोते रोते दोस्तों टर्मिनेशन लेटर को अपने देखते देखते वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि माँ मैं घर आ रही हूँ, प्लीज़ आज मुझसे सारी चीज़ें मत पूछना, कुछ सवाल मत पूछना, सिर्फ मुझे आपके सीने से लग के रोने देना, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आरंभी अपनी माँ को कॉल कर कर कहती है और रोती रहती है। मैं कहती हूँ दोस्तों कि किसे कॉल कर लिया, उससे अच्छा अपना डैड को कॉल कर ली रहती। मम्मी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी तुम्हारी मम्मी किरकिरी है। आरंभी को इस चीज़ का टेंशन लगता है कि अभी वो विहान की कस्टडी का केस कैसे लड़ेंगी, क्योंकि ये सिर्फ ये हॉस्पिटल, ये जॉब ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। एज वो विहान की कस्टडी अपने पास लेना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी उम्मीद टूटने के लिए वजह से दोस्तों वो बहुत रोती रहती है, अपसेट होती रहती है। इस बीच में हम देखते हैं जो ध्रुव है वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं सभी से। वो कहते हैं कि कॉल मी डीसी, मुझे डीसी कहो, मुझे अच्छा लगता है, क्या है मेरे मसल्स और मेरे फेस पे सूट भी होता है ध्रुव चावला से ज़्यादा। वैसे कुछ कुछ लोग बोलते मुझे डीसी से ये भी कहते हैं डेंजर चावला, डीसी इज़ फॉर डायरेक्ट करंट, डीसी इज़ फॉर क्या बोलते वो डायरेक्ट करंट और पता नहीं समथिंग कुछ तो भी बोलते हैं सर। हाँ, जी हाँ दोस्तों, वो कुछ तो भी और बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल वो लाइन, बट वो बोलते हैं और इसी बीच में एपिसोड एंड हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जब वो बोलते हैं ना, डायरेक्ट करंट वगैरह, हाँ ओके, सो ये सब वो विश्वास को देखकर बोलते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में वही दिखाने वाले हैं। आरंभी डीसी से कहती है कि मेरा ये टर्मिनेशन लेटर है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया इस हॉस्पिटल से, और ध्रुव जो है वो लेटर फाड़ देते हैं और एज आरंभी को फिर से न्यू पर्ल्स में ज्वाइन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आपकी समरी। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि ये थोड़ी शॉर्ट हो सके समरी, पर पता नहीं इतनी लंबी हो जाती है। सो ठीक है, आप लोग देखिए सुनिए, आपको जैसा टाइम मिलता है वैसे चैनल को सब्सक्राइब करो और खुश रहो यार, और क्या बोलो। बाय। हाय तो कभी नहीं बोलते, तो बाय।